हल्का हल्का सहला लेंगे और दोनों हाथ वापस ले आएंगे, आंखें बंद करके, और करेंगे ध्यान का अभ्यास सीधे बैठते हुए। और अपने चेहरे को सीधा रखते हुए आंखें को मलतब बंद रखेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। और साथ साथ जो है अपनी शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे। आज के मेडिटेशन के अभ्यास में हम अपने परमात्मा से कुछ खास संबंध है उसको ध्यान में रखते हुए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। सांस लेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, फिर से सांस धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पे रखते हुए एक बार फिर से सांस को धीरे धीरे भरेंगे, फिर से धीरे धीरे खाली करेंगे। हमारा मन शांत हो गया है, हमारा मस्तिष्क शांत हो गया है। हमारे मन की थकान दूर हो गई है। हमारा एकाग्रता जो है वो बढ़ गई है। हम एकदम एकाग्रचित्त होकर के अपने परमात्मा के समक्ष बैठे हैं और उनकी आभा को देख रहे हैं। उनके चारों तरफ जो प्रकाश फैल रहा है उसको महसूस कर रहे हैं, और अपने शरीर को, अपने मन को ऊर्जावान बना रहे हैं। उनका आशीर्वाद निरंतर हमारे साथ में है, उसको महसूस कर रहे हैं। मन में खुशी, एक आनंद है, हल्कापन है, तनाव मुक्त का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है। हम सभी के जीवन में तीन संबंध मुख्य रूप से आते हैं। एक तो माता पिता का संबंध है, दूसरा शिक्षक, टीचर, गुरु, और तीसरा मित्र, सखा, दोस्त। ये संबंध हर एक के जीवन में आते हैं। जब हमारे माता पिता जीवित होते हैं, हमारे साथ होते हैं, तो उस संबंध को महसूस कर सकते हैं। और कभी ऐसा होता है कि वो हमसे दूर होते हैं, या आज वो
हमारे साथ नहीं है, मेरी आत्मा को माता पिता का संबंध चाहिए होता है। हम उसकी कमी को परमात्मा के संग जोड़ करके पूरा कर सकते हैं। हम परमात्मा में अपने माता पिता का रूप देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि जैसे हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमें किसी चीज का डर नहीं, किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि परमात्मा रूपी माता पिता हमारे साथ में है। माता पिता के साथ की तरह ही परमात्मा बिना किसी भेदभाव के हमसे प्यार कर रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारी खुशी में खुश हो रहे हैं और हमारे कष्टों के समय हमारे साथ खड़े हुए हैं। माता पिता के संबंध का अनुभव करते ही जैसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल स्वतंत्र हो करके, चिंता मुक्त हो करके हम अपने जीवन को बिता पा रहे हैं, उसका आनंद ले पा रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, उनका भी साथ हमें मिलता है। उनके साथ से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है, सही दिशा मिलती है। लेकिन हर समय हमारे शिक्षक और गुरु हमारे साथ नहीं होते हैं, तो हम उस संबंध को अपने परमात्मा में देख रहे हैं। जब कभी भी हमारा मन परेशान होता है, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो एक गुरु की तरह से अपने परमात्मा के समक्ष बैठ जाते हैं और उनसे अपनी बातों को कहते हैं। परमात्मा हमारे अंदर ज्ञान के माध्यम से उस रास्ते को सुझा देते हैं और अपने उस रास्ते पे चल के हम अपने जो भी हमारी परिस्थितियां हैं उससे पार पार कर पा सकते हैं। जीवन में चलते चलते कभी हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, उसमें हमारा परमात्मा रूपी गुरु हमारी सहायता करते हैं। वो हमें बताते हैं कि किस रास्ते पे चलना सही है और जिस रास्ते पे हम भटक गए हैं उससे कितना नुकसान हो सकता है।
परमात्मा निरंतर अपनी गुरु की कृपा बनाए रखते हैं और हमें सद ज्ञान देते हैं। ऐसा ज्ञान जो हमारी आत्मा के लिए अच्छा होता है। ऐसा ज्ञान जो व्यवहारिक होता है। उस ज्ञान को हम हर परिस्थिति में इस्तेमाल करते हैं और उसके माध्यम से व्यवहार करते हैं, अपने कार्यों को करते हैं। हमारे संबंध अच्छे रहते हैं। हमारे परिवार और मित्र संबंधियों के संग अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से खुशी खुशी आनंद के संग जी पाते हैं। और एक संबंध हमारा एक सखा के रूप में परमात्मा के संग होता है, क्योंकि एक सखा या दोस्त होता है जो कि बिना किसी मन में कोई बात रखे हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ में होता है। वही सच्चा दोस्त होता है। वो बुरे वक्त में हमें शिक्षा नहीं देता, बल्कि हमारे साथ खड़ा होकर के हमारी सहायता करता है। वैसे ही परमात्मा भी हमारा सखा दोस्त है। जब हम उसको उस रूप में देखते हैं तो कभी बचपन में चले जाते हैं, जैसे अपने दोस्तों के संग हम खेलते थे, खुशी करते थे, एंजॉय करते थे। उस रूप में भी परमात्मा को देख सकते हैं। और जब ऐसे समय जब हमारे और संबंध साथ नहीं दे पाते, उस समय एक मित्र का संबंध, एक दोस्त का संबंध परमात्मा से हम स्थापित करते हैं और वो हमारे साथ खड़े होकर के हमारे हर स्थिति में हमारी मदद करते हैं। और हम कभी भी अकेला महसूस नहीं करते। एक दोस्त का संबंध ऐसा होता है जिसमें तो ना तो कोई खून का रिश्ता होता है, लेकिन वो एक ऐसा संबंध जो सबसे अलग होता है। उससे मिल के एक अलग खुशी होती है। ये तीनों संबंध हम परमात्मा से साथ जोड़ करके अपने जीवन की नैया को अच्छी तरह से चला सकते हैं। इन तीनों संबंधों में परमात्मा अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो हमारा भी फर्ज होता है कि रिटर्न गिफ्ट के रूप में हम भी अपने कर्तव्यों को निभाएं। जैसे कि माता पिता के संग हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जैसे उनका नाम बदनाम हो। वैसे ही परमात्मा के संग भी हम इस चीज का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही गुरु के प्रति भी हम जैसे अपना सम्मान रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। एक गुरु को, एक शिक्षक को बहुत खुशी होती है जब उसके शिष्य उससे बेहतर
उससे वो आगे बढ़ के कार्य कर रहे होते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे होते हैं। ये सच्ची गुरु दक्षिणा होती है। तो इस गुरु दक्षिणा को परमात्मा को हम समर्पित करेंगे। अपने गुरु के प्रति जो हमारा सम्मान है वैसे ही सम्मान परमात्मा के प्रति रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। और ऐसे ही जैसे मित्र हमारे साथ देते हैं वैसे ही हम ही उनका साथ देंगे और उनके कार्यों में मदद करेंगे। ऐसे ही भगवान के जो कार्य हैं उसमें एक मित्र की भांति, एक दोस्त की तरह उनके साथ चलेंगे और जो कल्याणकारी कार्य परमात्मा करना चाहते हैं वो हम एक दोस्त की तरह उनके साथ निभाते हुए उन कल्याणकारी कार्यों में उनका साथ देंगे और ये सारे संबंध निभाते हुए अपने जीवन को कुशलता पूर्वक, खुशी खुशी, आनंद पूर्वक व्यतीत करते रहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।